नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। अनीता चौहान दे रही हैं कड़ी टक्कर। झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र में जो कि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं मंत्री नागर सिंह अथक परिश्रम कर रहे हैं। वे जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि जीत के मार्जिन को बड़ा करने के लिए वो पसीना भी बहा रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आइए न्यूज प्लस टीवी से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री वन मंत्री नागर सिंह जी चौहान। आज हमारे कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रीमती अनीता नागर सिंह जी चौहान झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव के दौरान आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी अनीता चौहान को पिछले 2 महीने पहले 3 तारीख को टिकट की घोषणा हुई थी और जब से लगातार मेरा अनीता जी के साथ झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम तीनों जिलों का लगातार प्रवास चल रहा है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र का प्रमुख है, मतदान केंद्र का अध्यक्ष है, बीएलओ है, महामंत्री है और पन्ना प्रमुख तक के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से जुटा हुआ है कि इस तीसरी बार इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जो जीत है, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता के मेहनत से ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करने वाली है। आप वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और ये क्षेत्र कहीं न कहीं पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल्य है। वनों को आदिवासियों के साथ किस प्रकार से आप कनेक्ट करेंगे? देखिए, आदिवासी और वन जी एक दूसरे का संबंध है, इतना गहरा संबंध कि वन में जो रहने वाला आदिवासी भाई बहन है और वहाँ जो वन अगर बचा है तो आदिवासी भाइयों बहनों के कारण ही बचा है। आपने देखा होगा शहर में कहीं पर भी वन दिखाई नहीं देता है, लेकिन आदिवासी भाइयों बहनों का जंगल के प्रति उनके मन में गहरी आस्था है। आज भी जब बारिश के दिन में जब हम जाते हैं तो आदिवासी जंगल में रहता तो हमेशा जंगल की रखवाली तो हमेशा करता है, लेकिन नया वन भी लगाता है, नए पौधे भी लगाता है। इसलिए मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आदिवासी भाइयों बहनों का जिस प्रकार वन से जितना प्यार है, जितना इंसान से प्यार होता है, उससे भी अधिक प्यार वहाँ जंगल से है उनका। और जंगल से हमारे आदिवासी भाइयों बहनों की आय भी होती है। आय वन संपदा जो है, आज आप देखते होंगे अलीराजपुर जिले में वन से हमारे ताड़ी आज करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। वहाँ सीताफल है, आवा महुआ है, डोली है, गोंद है, ऐसे कई प्रकार की वनस्पति आय, जिससे कि हमारा आदिवासी भाई बहनों का आर्थिक उन्नति भी अगर हुई है। झाबुआ, अलीराजपुर जिले में खरगोन, बड़वानी, बैतूल जो जिले हैं, वहाँ अगर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है और आपने देखा जिस क्षेत्र में जंगल ना हो वहाँ की आर्थिक स्थिति और जिस एरिया में जहाँ वनों की संख्या अधिक है वहाँ के आदिवासियों की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आता है। इसलिए वनों से सदियों से हमारा आदिवासी भाई बहन बहुत प्यार करता है। बीजेपी भाई साहब कहीं न कहीं एक हिंदुत्व के ब्रांड बन चुकी है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और गौवध को रोका जाए, इसके लिए क्या एजेंडा रहेगा? देखिए,
मैं जहाँ रहता हूँ झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में, गाय की हमारे यहाँ साल भर में एक बार जब दीपावली होती है ना छोटी, उसमें गाय की ही पूजा करते हैं और गाय के कारण ही छोटी दिवाली मना जाती है। और जिसके घर में गाय अगर बछड़ा देती है तो खुशी से हमारा आदिवासी भाई जो दीपावली में हमारा जो बाबा देव है, छोटा देव है, वहाँ पर जो कवेलू का गाय का रूप बना के उस पर खुशी में उस पर चढ़ाते हैं। इसलिए गाय हमारी माता है, आस्था का केंद्र है और गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का वास भी है। तो माता जी जो है अगर राष्ट्रीय पशु घोषित होता तो उसमें क्या दिक्कत है, होना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा देश आज हिंदुत्व की आगे बढ़ा, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आज मैं बताऊं कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारे हिंदू समाज की तपस्या से 500 साल से लगातार प्रयास ये कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर की स्थापना हो, वहां पे भगवान की मूर्ति लगे। लेकिन 500 साल के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया कि मोदी जी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, भारतीय जनता पार्टी में वोट देके, और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसीलिए पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर वो एक कर्जा उतारना चाहती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कम से कम 400 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल प्राप्त करेगी। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह जी चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।